13 तारीख को रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के वोट डलेंगे। हमारा दल सर्ववादी दल भी आज उसमें एक प्रत्याशी को उतारा हुआ है। तो लाजमी है कि आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि हम सर्ववादी दल को वोट क्यों दें। ये एक अवसर रहता है कि जब हम इस सरकार के पिछले 11 महीने की उपलब्धियों का लेखा जोखा लें, तो इस लेखा जोखा को अगर हम लेते हैं तो उसमें साफ उभर के एक ही बात आती है कि इस सरकार ने सिर्फ धर्मों के आधार पर समाजों को लड़ाने का काम किया है। आप देखिए, आज पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, साहू समाज हो, चाहे फिर वो सतनामी समाज हो, ईसाई समाज हो, सब समाज में चारों तरफ आग लगी हुई है। तो ये इनकी उपलब्धि रही है कि समाजों को आपस में लड़ाओ, छत्तीसगढ़ में आग लगाओ और उसके बाद जलती चिताओं के ऊपर रोटी सेके। ये इसके कार्य हमको देखने को मिले हैं। अभी जो वर्तमान सरकार जो शासन कर रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि धर्म के नाम पे सिर्फ नफरत पैदा करना, नफरत बोना। हमारा दल आया है आज यहाँ शांति स्थापित करने के लिए, शांति बोने के लिए, इसलिए हम आपसे वोट मांगते हैं। और ये सरकार जो है, इसने आज आधिकारिक तौर पे संविधान को ध्वस्त कर दिया है। अगर आप पल्लारी थाने की घटना को देखें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा अधिकारी अपना डीजे वगैरह बजा करके, कार के चारों दरवाजे खोल के, नशे की हालत में धुत होकर के थाने के सामने वो जो नाच गाना कर रहा था और थाने वालों ने उसके ऊपर कार्रवाई की तो वो थानेदार को ही वहां से निलंबित कर दिया है। ये इनका काम है जो हो रहा है। तो आप सोचिए कि जब पुलिस का वाला खुद आज सुरक्षित नहीं है तो आप कहां से सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं कि ये समय है कि हम ऐसे अराजकता के ऊपर लगाम डालें। हमारा दल बहुत छोटा है, पहली बार आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है और हम कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। पर मैं छोटी सी बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। मुझे मौका मिला था कि मैं वर्ल्ड बैंक में छत्तीसगढ़ के लिए लोन लेने के लिए काम करूं। वर्ल्ड बैंक में जब लोन लेने के लिए काम किया, एक बहुत चौंकाने वाले तथ्य मेरे आंखों के सामने आया था और वो ये था कि वर्ल्ड बैंक ये नहीं देखता है कि सरकार पैसा वापस कर पाएगी कि नहीं पाएगी, ब्याज का दर क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सिर्फ एक चीज देखती है वर्ल्ड बैंक जब पैसा देते हैं तब, वो ये है कि आपसी सौहार्द और आपसी शांति और लॉ एंड ऑर्डर इस देश में कितना है। वो सबसे पहला पायदान होता है, उसमें खरा उतरते हैं तो तुरंत लोन सैंक्शन हो जाता है, चाहे हमें वापस करने की क्षमता हो कि ना हो। पर आज आप देखिए, हमारे पास अशांति है और किसी किस्म से लॉ एंड ऑर्डर और कानून का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकदम उतरते चले जा रहे हैं, ये हकीकत है। इसके उतरने से ये होगा कि हमारे पास जितने भी बाकी काम हैं वो कुछ हो नहीं पाएंगे। रही बात जो आज सब पार्टियां बहुत जोर शोर से गिना रही कि हमने 5,000 करोड़ 24 साल में खर्च किया, तो कोई कहता नाला बनाया, तो ये सर किसी की बपौती नहीं थी। ये हम टैक्स देते हैं, उससे बनता है। और ये जो काम होते हैं वो हर जगह होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ दक्षिण में होता, पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। सड़कें बनती हैं, नालियां बनती हैं, पानी आता है, पानी जाता है, नहर बनती है। तो ये कोई उपलब्धि नहीं हुई। आपने समाज के लिए क्या किया, इसको उपलब्धि होती है। आपने समाज को सिर्फ लड़वाया है और रोड बनी है तो बननी ही है। मैं आऊँगा तो भी रोड बनेगी, कांग्रेस आएगी तो भी बनेगी, भाजपा आएगी तो भी बनेगी। दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, पूरब में हो, बस्तर में हो या फिर सरगुजा में हो, सब कहीं सड़कें बनती हैं और वो बनती रहेंगी। ये कोई उपलब्धि नहीं होती है। आपने समाज में कितना सौहार्द बढ़ाया, ये उपलब्धि है जिसके लिए आज हम खड़े हुए हैं। इन बातों को लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। और बहुत छोटी सी बात मैं बताता हूं कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आपने नर्मदा का उद्गम अवश्य देखा होगा। नर्मदा का उद्गम एक छोटी उंगली की धारा के बाद से निकलता है और वो जाके नर्मदा सागर बन जाता है, जिससे बड़े बड़े बांध भी नहीं रोक पाते। हमारा उद्गम आज छोटा ही है, एक छोटी उंगली से ही हम निकल रहे हैं। पर हम शांति स्थापित करेंगे और नर्मदा सागर बन कर रहेंगे। हमें चाहिए तो बस आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआ प्रार्थना चाहिए कि हमारा देश, हमारा प्रदेश एक शांत प्रदेश बने। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर गाइए मेरे साथ और जोश के साथ आइए और वोट दीजिए ऐसे लोगों को जो यहाँ पे शांति, सौहार्द और आपसी प्रेम को बढ़ावा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम नई पार्टी हैं, सर्ववादी दल नाम है। अंकुश बरियेकर हमारे प्रत्याशी हैं। हमारा चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर है।
4 नंबर पे ईवीएम पे आएगा। 4 नंबर का बटन आप जरूर दबाइए और हमको भी एक मौका दीजिए। बाकियों को तो आप सालों से क्या दशकों से सहते सुनते आ रहे हैं। छोटा सा उद्गम लेता ये एक हमारी पार्टी है जो समाजों को आपस में प्रेम बांटने के लिए खड़ी है। इनको भी अपने आशीर्वाद दीजिए, मौका दीजिए और हमें वोट दे करके जिताइए। सबको धन्यवाद।